हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ये फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट अधिगम और शिक्षण इसमें प्रकरण है इसके अंतर्गत हमने स्मृति के प्रकार से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी अपने अगले वाले वीडियो में। आज हम स्मृति की विशेषता या लक्षण से संबंधित अध्ययन करेंगे। विशेषता या लक्षण यानी व्यक्ति की जो स्मृति या बालक की जो स्मृति या याददाश्त जो होती है, मेमोरी जिसको हम कहते हैं, उस स्मृति या मेमोरी के कुछ लक्षण होते हैं जिस आधार पर हम ये बता सकते हैं कि अमुक बालक की मेमोरी इस प्रकार की है। जिसमें से कुछ बालक ऐसे होते हैं जो किसी बातों को या कुछ ऐसी चीज़ें होती, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको लंबे समय तक याद रहते हैं। कुछ बालकों को हमेशा के लिए याद रहता है। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं इसमें से जिसमें से जैसे कुछ समय के लिए याद रहते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इनमें जैसे स्मृति की जो विशेषताएं और लक्षण बताए गए हैं, इसमें सबसे पहला है शीघ्र याद होना। पहली विशेषता है शीघ्र याद। अब इसमें सबसे पहला ये बताया है कि इसमें शीघ्र याद होना यानी अच्छी मेमोरी या स्मृति की ये विशेषता या लक्षण है कि बालक जब किसी बात को एक बार पढ़ ले, सुन ले, देख लेता है तो उसे शीघ्र याद हो जाता है, उसकी स्मृति अच्छी कही जाती है। जैसे कुछ बालक ऐसे होते हैं कि किसी चीज़ को एक बार देखते हैं, एक बार सुनते हैं या एक बार पढ़ते हैं तो वह चीज़ उनके माइंड में छप जाती है या याद रह जाती है। तो इसी को शीघ्र याद होना कहा जाता है। और कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको एक बार में याद नहीं होता है, यानी जब उसको बार बार देखते हैं तो वो चीज़ याद रहती है। तो इस प्रकार से जो बालक जो होते हैं वह व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको कुछ बातें जल्दी याद हो जाती हैं। यानी जब बालक को एक बार हम कविता सुनाते हैं तो कुछ बालक उसमें से ऐसे होते हैं कि एक बार में उस कविता को पूरी याद कर लेते हैं। जब हम कहानी सुनाते हैं तो उस कहानी को एक बार में याद कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है शीघ्र याद होना में बालकों की जो मेमोरी होती है, जो स्मृति होती है, वह जो है अच्छी होती है, जिसमें उनको शीघ्रता से किसी भी तथ्य है, किसी भी घटना है, परिभाषा है, शिक्षण कार्य से संबंधित ले लो या क्रियात्मक कार्य से संबंधित ले लो या अन्य किसी प्रकार से ले लो, वह उनको शीघ्रता से याद हो जाता है। फिर उत्तम धारणा शक्ति। उत्तम धारणा अब दूसरी जो विशेषता है उत्तम धारणा शक्ति, इसके अंतर्गत यदि कोई बालक सीखी या याद की हुई बातों को अधिक दिनों तक या अधिक लंबे समय तक याद रहता है तो उसकी स्मृति अधिक स्थायी होती है। यह अच्छी स्मृति का प्रमुख लक्षण या विशेषता है। यानी जब हम बालकों को कोई चीज़ याद करवाते तो वह उनको लंबे समय तक याद रहती है। जैसे हम बचपन में बालकों को ए फॉर एप्पल सिखाते हैं, बी फॉर बॉल सिखाते हैं, सी फॉर कैट सिखाते हैं, तो वह चीज़ें उनको हमेशा याद रहती है। तो यह उनकी अच्छी याददाश्त या अच्छी स्मृति के लक्षण होते हैं कि जो बात हम एक बार में बताते हैं बालकों को, वह उनको याद हो जाती है। तो इस प्रकार से जो बालकों की जो स्मृति है उसमें से बालकों की स्मृति में कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी स्मृति या
याददाश्त स्थायी होती है, यानी वह बालक बताई गई बातों को, चीज़ों को, घटनाओं को, कविता को, कहानी को, शिक्षण कार्य से संबंधित तथ्य ले लो, उनको कभी नहीं भूल पाते। यानी वो जो तथ्य होते हैं, जो घटनाएं होती है, वह उनको हमेशा याद रहती है। इसी कारण उनकी जो है मेमोरी स्थायी होती है और अच्छी होती है। यह जो है स्मृति की एक प्रमुख विशेषता या लक्षण बताया है। फिर है तीसरी है पुनः स्मरण। पुनः शीघ्र पुनः स्मरण। अब जो शीघ्र पुनः स्मरण के अंतर्गत इसमें जैसे अच्छी स्मृति की एक अन्य विशेषता है कि पुनः स्मरण यानी वापस दोबारा से रिपीट, उनको याद आना। सीखी हुई विषय सामग्री जितनी शीघ्र याद आ जाती है उतनी ही अधिक उसकी उपयोगिता होती है। जैसे परीक्षा की दृष्टि से शीघ्र पुनः स्मरण बालक के लिए अत्यावश्यक है। यानी जब बालक की जब एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम देते समय जो वो क्लास में देखते हैं, जो सीखते, जो पढ़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वह बातें उनको याद आ जाती है कि उस समय इस प्रश्न को करवाते समय हमको मैंने ये चीज़ें बताई थी, तो वह उनको शीघ्र तथा पुनः स्मरण यानी जो बात उनको पहले बताई गई है वही बात उनको पुनः याद आ जाती है, तो इसलिए इसको पुनः स्मरण कहा है। फिर है शीघ्र एवं स्पष्ट पहचानना। शीघ्र एवं स्पष्ट पहचानना यानी अब इसके अंतर्गत शीघ्र और स्पष्ट पहचानना भी स्मृति की एक विशेषता या लक्षण है। अच्छी स्मृति के लिए शीघ्र पुनः स्मरण ही नहीं बल्कि किसी विषय को शीघ्र तथा स्पष्ट रूप से पहचानना भी आवश्यक है। बालक ने विषय से संबंधित बहुत सी बातों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, उनको पहचानते हैं और उसके बाद परीक्षा के समय उन बातों को वापस पुनः रिपीट करते हैं, पुनः स्मरण करते हैं और याद करते हैं। किंतु बिना शीघ्र एवं स्पष्ट रूप से पहचानते हुए वह वांछित प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हो सकता। यानी जब बालक किसी बात तथ्य को पढ़ते हैं तो उस समय उसको पढ़कर उसको याद करते हैं, उसको सीखते हैं और परीक्षा के समय जब एग्ज़ाम होते हैं तो उस समय वह उन बातों को याद करते हैं। किंतु यदि उनको बिना शीघ्र स्पष्ट रूप से पहचानते हुए भी वो उनका वांछित उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाता है। फिर है अनावश्यक बातों को भूलना। अब इसमें जो है अनावश्यक यानी जो आवश्यक ना हो, जो उनके काम की ना हो, उन बातों को भूलना। अच्छी स्मृति की एक विशेषता यह भी मानी गई है कि बालक जो है व्यर्थ की बातों को भूल जाता है, जो उनके काम की नहीं होती है। उनको ये लगता है कि ये बातें या ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है, तो वह उन बातों को भूल जाते हैं और उपयोगी बातों को ही, जो उनके लिए उपयोगी होता है, जो उनके लिए काम की होती है, उन्हीं बातों को वो याद रखना पसंद करते हैं। अनावश्यक बातें याद रहने से उपयोगी बातों को पुनः स्मरण, धारण और पहचानने में बाधा पड़ती, क्योंकि जब हम व्यर्थ की बातों में ध्यान लगाते हैं, व्यर्थ की बातों को याद करते हैं, तो जो हमारे लिए काम की जो बात है वह उसको हम भूल जाते हैं या वह धुंधली पड़ जाती है। इसलिए बालकों की जो अच्छी स्मृति की जो विशेषता है उसमें एक यह भी है कि अनावश्यक बातों को भूलना ही उनके लिए बेहतर होता है, जिससे कि जो काम की और जो आवश्यक बातें हैं यानी उनके शिक्षण कार्य से संबंधित जो बातें उनको बताई जाती है वह केवल उनको याद रखें।
तो इस प्रकार से स्मृति की ये जो विशेषताएं बताई गई है, जैसे शीघ्र याद होना, उत्तम धारणा शक्ति, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र स्पष्ट पहचानना और अनावश्यक बातों को भूलना। अब है आज का अपना ग्रह कार्य। स्मृति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि कोरोना जैसी महामारी मुक्त रूप से चल रही है, अतः इसे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।